कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आपको पिछले कुछ दिनों से अज्ञात भय सता रहा है? क्या बिना किसी कारण के मन में घबराहट हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, और इसका कारण है आपके ग्रहों की एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमय स्थिति। 16 फरवरी से 22 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको सच्चाई बताकर आने वाले समय के लिए सतर्क कर रहा हूं। सोचिए, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जिसे हम रहस्य, रुकावट और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव कहते हैं, वहां एक या दो नहीं बल्कि चार चार ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। और इस सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा भी वहां गोचर करेगा तो अष्टम भाव में पंचग्रह योग बन जाएगा। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह सप्ताह हवा में उड़ने का नहीं है। यह समय है जमीन पर पैर टिकाकर रखने का, धैर्य रखने का और संयम बरतने का। तो वो कौन से 2.5 दिन है जब आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, और किन मामलों में आपको अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है? आए अगले कुछ मिनटों में आपके जीवन के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, हम अपने चैनल पर हमेशा आपको सच्ची और सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाते, ताकि आपका हम पर विश्वास बना रहे। यह सप्ताह चुनौतियों भरा जरूर है, लेकिन हर चुनौती अपने साथ कोई ना कोई सीख और अवसर लेकर आती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़कर किसी भी ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। गोचर में ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी धन और वाणी के घर में सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। 7वें भाव मकर राशि पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं, और मंगल यहां अपनी उच्च राशि पर है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी राशि का अष्टम भाव, बाधक स्थान कुंभ राशि पर 4 ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह इस सप्ताह का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। नवम भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनि देव विराजमान है, और आपकी राशि के 12वें भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है? आए एक एक करके हर क्षेत्र पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब अष्टम भाव और 12वां भाव सबसे ज्यादा सक्रिय हो तो सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कर्क राशि वाले दोस्तों, 12वें भाव में बैठे गुरुदेव और अष्टम भाव में बैठे 4 ग्रह यह साफ इशारा कर रहे हैं कि इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी या कोई पुराना दबा हुआ रोग इस सप्ताह उभर सकता है। क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का है, इसलिए हो सकता है कि शुरुआत में बीमारी पकड़ में ना आए। अगर कोई भी शारीरिक परेशानी महसूस हो तो घरेलू नुस्खों की बजाय तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इसके अलावा सप्तम भाव में उच्च का मंगल आपके अंदर क्रोध और बीपी का बड़ा संकेत दे रहा है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, विशेषकर सप्ताह के मध्य में। रात को समय पर सोने की आदत डालें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। अगर आप शादीशुदा हैं तो यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हैं, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। उच्च का मंगल इंसान के अंदर ईगो, अहंकार और गुस्सा बहुत बढ़ा देता है। इस सप्ताह बात बात पर आपका अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। छोटी सी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि अगर पार्टनर गुस्से में है तो आप शांत हो जाएं, संयम से काम लें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है।
प्रेम संबंधों के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी नाजुक है। प्यार का कारक शुक्र अष्टम भाव में राहु के साथ संचार कर रहा है। यह स्थिति रिश्तों में गलतफहमी पैदा करती है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके और आपके साथी के बीच शक पैदा हो सकता है। अपने रिश्तों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। कोई भी बात अपने साथी से ना छुपाएं। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह कैसा रहेगा? दसम भाव कर्म भाव का स्वामी मंगल है, जो सप्तम भाव पर उच्च का है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो मंगल आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा और साहस देगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार में सावधान रहें। पार्टनर के साथ खटपट हो सकती है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। अष्टम भाव का प्रभाव आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। ऑफिस में अचानक से कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद आपका ट्रांसफर हो जाए या आपकी सीट बदल जाए। इस समय आपको अपने काम से काम रखना है। बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव में केतु महाराज है और 12वें भाव पर खर्चों के घर में गुरुदेव है। यह कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इस सप्ताह आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो सकते हैं। पैसा आएगा, लेकिन वो किसी न किसी हॉस्पिटल, दवाई या अचानक आई किसी जरूरत पर खर्च हो सकता है। बचत को बचाए रखने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अष्टम भाव के 4 ग्रह कभी कभी अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। अगर आपका कोई बीमे का पैसा अटका हुआ था या पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा था तो वहां से आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मेरी एक सलाह याद रखिएगा, इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधार में ना दे, वरना वो पैसे लंबे समय तक फंस सकते हैं। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष विज्ञान या किसी गहरी खोज वाले विषय से जुड़े हैं तो अष्टम भाव के ग्रह आपके लिए वरदान साबित होंगे। आपका दिमाग बहुत गहराई तक सोचेगा, लेकिन सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। राहु और शुक्र आपका ध्यान मोबाइल और दोस्तों की तरफ ज्यादा खींचेंगे। एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन जरूर करें। संतान क्षेत्र को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। संतान के स्वास्थ्य या उनके जिद्दी रवैये के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। उन्हें प्यार से समझाएं, डरा धमकाकर नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, चंद्रमा का गोचर। मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल चाहे जो भी कहे, दिन प्रतिदिन का हमारा मूड, हमारी भावनाएं और हमारे विचार सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की चाल पर निर्भर करते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके लिए तो चंद्रमा आपके राशि स्वामी भी है, इसलिए यह गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह की शुरुआत, सप्ताह के पहले दिन 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी आपकी राशि के सप्तम भाव से। वहां पहले से ही उच्च के मंगल बैठे हैं। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ही हाई एनर्जी वाला रहेगा। चंद्रमा और मंगल की युति आपके अंदर गजब का उत्साह भरेगी, लेकिन यह उत्साह गुस्से में भी बदल सकता है। सोमवार के दिन आपको अपने स्वभाव में नरमी लानी होगी। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी तनाव ना बढ़ने दें। दिन भर की भागदौड़ आपको शाम तक थका देगी। अब जरा अलर्ट हो जाएं। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का अष्टम भाव है। यहाँ चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और यही वो समय है जिसके बारे में मैं शुरुआत से बात कर रहा था। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा अष्टम भाव पर ही रहेगा। वहां पहले से सूर्य, बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं। चंद्रमा के पहुंचते ही अष्टम भाव पर पंचग्रही योग बनेगा। यह 2.5 दिन इस सप्ताह के सबसे संवेदनशील दिन है। इस दौरान आपका मन बहुत बेचैन रहेगा। छोटी छोटी बातों पर रोना आ सकता है या घबराहट महसूस कर सकते हैं। पेट से जुड़ी कोई तकलीफ अचानक सामने आ सकती है। इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला ना लें।
उधर गुरुदेव भी बाधक स्थान पर है, इसलिए लीवर का भी खास ध्यान रखें। किसी यात्रा पर जाने से बचें। कोई महत्वपूर्ण डील या एग्रीमेंट साइन ना करें। सिर्फ अपने रूटीन के काम करें और जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करें। यही आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। इसके बाद 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि के भाग्य स्थान में, नवम भाव में। जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे, अष्टम भाव का दबाव आपको तुरंत राहत प्रदान करेगा। अष्टम भाव के दबाव से आपको तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन 9वें भाव में शनिदेव पहले से विराजमान है। यहाँ चंद्रमा और शनि की युति से विष योग बनेगा। गुरुवार दोपहर से शनिवार शाम तक भाग्य का साथ थोड़ा कम महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके बनते हुए काम अंतिम समय पर आकर रुक रहे हैं। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। यह समय अध्यात्म से जुड़ने का है। अगर आप इस दिन मंदिर जाते हैं या धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो शनिदेव का यह विष योग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काम काज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी परिणाम मिलेंगे। और अंत में 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि आपकी राशि का 10वां भाव, कर्म भाव है। शनिवार की शाम और पूरा रविवार आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्ताह भर की सारी उलझनें अब खत्म हो जाएंगी। वीकेंड पर आपका पूरा ध्यान अपने काम और अपनी सामाजिक छवि पर रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रविवार का दिन परिवार के साथ खुशी से व्यतीत करेंगे। आप अगले सप्ताह की योजनाएं बहुत ही पॉजिटिव मूड में बनाएंगे। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह शांति से बैठकर समय को गुजारने का है। विशेष रूप से मंगलवार से गुरुवार के बीच जब चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे, तब किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। दाम्पत्य जीवन में मंगल के प्रभाव को अपने संयम से हराएं। उपाय के तौर पर इस पूरे सप्ताह भगवान शिव की आराधना आपके लिए कवच का काम करेगी। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। सब कुछ मंगलमय होगा। दोस्तों, ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। हम यही कोशिश अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर लगातार करते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक और सही लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद हमें दें। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक बने रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।